हाँ जी बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि अपने पास अकाउंट्स में कितनी चीजें होती है। देखिए, टोटल चीजें होंगी 6। इनके अलावा अकाउंट्स में कुछ नहीं होता। पढ़ें। फर्स्ट असेट्स, सेकंड लाइबिलिटीज, थर्ड इज एक्सपेंसेस, फोर्थ इनकम, फिफ्थ लॉसेस एंड सिक्स्थ प्रॉफिट और गेन। इन 6 चीजों के अलावा बच्चों अकाउंट्स में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में असेट्स एंड लाइबिलिटीज को कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो आइटम्स हैं उनको अदर वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेट्स के साथ। असेट्स क्या है? देखिए, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे या हमें फ्यूचर में रिसीव करना है, फ्यूचर में रियलाइज करना है, वो चीज अपने लिए क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। यानी ऐसी कोई भी चीज बच्चों जिससे फ्यूचर में बिजनेस को रियलाइज करना है, यानी कि बिजनेस क्या करेगा? उस असेट से, उस चीज से रियलाइज करेगा। ठीक है, रिकवर करेगा, रिसीव करेगा, तो वो चीज बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? असेट्स हो जाएगी। बहुत सिंपल। ठीक है, यहां आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स के। ठीक है, असेट्स के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, फिलहाल फिक्स असेट्स को पकड़ लो और करंट असेट्स को पकड़ लो, इसको समझते हैं। ठीक है, बाकी की जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या है? सबसे पहले देखो, असेट्स हमने समझ लिया। असेट क्या होता है? असेट वो चीज है जिससे हमको फ्यूचर में रियलाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं फिक्स असेट्स की बात करते हैं। फिक्स असेट्स क्या है? देखिए, देयर आर 3 कंडीशंस। द फर्स्ट इज नॉट परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। बहुत सिंपल। फिक्स असेट्स वो हैं जिनको हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ये लीजिए मिस्टर ए। ठीक है, ये है बिजनेस के ऑनर। ठीक, इनका है बिजनेस। अरे सर, आप अकाउंट्स में ये बिजनेस को अलग क्यों दिखा रहे हो, ये ओनर को अलग क्यों दिखा रहे हो? दोनों एक ही तो है। नहीं बच्चों, देखिए, लीगली देखा जाए तो बिजनेस एंड ओनर बोथ आर द सेम यूनिट। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं। लीगली देखा जाए तो मिस्टर ए और उसका बिजनेस दोनों एक ही हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना बच्चों, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस अलग, ओनर अलग। हमको क्या बन के अकाउंटिंग करनी है, क्या सोच के अकाउंटिंग करनी है? बिजनेस बन के अकाउंटिंग करनी है या ओनर बन के अकाउंटिंग करनी है? हमको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस बनकर। यानी अकाउंटिंग में हम जो भी करेंगे ना, जो भी सोचेंगे ना, वो बिजनेस बन के सोचेंगे। जैसे हम बिजनेस है, अब सोचना है अपने को, बिजनेस बन के सोचो, ओनर बन के मत सोचो। चलिए, तो ये मिस्टर ए है। ठीक है, 2 लाख रुपए की मशीन चाहिए। किसको चाहिए? बिजनेस के लिए चाहिए, बराबर। और ये इसका ओनर है, तो मशीन लेने गया। मशीन लेने गया भैया, 2 लाख रुपए की मशीन है। अब जब मशीन परचेज कर रहा था ना, तब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब मशीन परचेज कर रहा था मिस्टर ए, तब मिस्टर ए के माइंड में क्या चल रहा था कि यार मैं 2 लाख रुपए की मशीन परचेज करता हूं और 3 लाख में इसको सेल कर लेता हूं। 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा ना। अगर इंटेंशन ये था ना बच्चों की यार मैं 2 लाख में परचेज करता हूँ मशीन को और इसको मैं सेल कर दूंगा, तो ये 2 लाख रुपए की जो मशीन है, क्या ये मिस्टर ए के बिजनेस के लिए एसेट है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगी मशीन। अगर ये इसका इंटेंशन ऐसा होता
कि यार इस 2 लाख की मशीन को मैं परचेज करूंगा और फिर मैं अपने ही बिजनेस में यूज करूंगा, बिजनेस में यूज करेंगे और मनी जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तब तो ये क्या हो जाती, असेट हो जाती बिजनेस की। अगर इसके माइंड में ये चल रहा था कि मैं असेट यानी कोई भी चीज परचेज कर रहा हूं, इसको मैं वापस रीसेल कर दूंगा, तो वो अपनी एसेट हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड पॉइंट आता है अपने पास, सेकंड पॉइंट आता है असेट्स, यानी जो फिक्स असेट्स है अपनी, फिक्स असेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। भैया बिजनेस में ना फ्यूचर में जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक का मतलब समझना है, यहाँ पर इकोनॉमिक का मतलब क्या है, यहाँ पर मनी से है, मनी भाई, यानी कि रुपया पैसा। चलिए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि फिक्स एसेट्स ही वो रिसोर्सेज हैं, फिक्स एसेट्स ही वो चीजें हैं जिसके यूज करके, जिसका यूज करके बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न किया जाता है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब मनी भाई, पैसा कमाएंगे, यानी कि मनी जनरेट करेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो 2 कंडीशन होगी। पहला, नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जब आप असेट परचेज करने जा रहे हो, फिक्स असेट्स लाइक मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, मशीनरी फर्नीचर वगैरह, तो ये अगर आपकी इंटेंशन ये थी कि हम इसको तो परचेज करते सेल कर देंगे, तब तो ये आपकी असेट हुई नहीं, फिक्स असेट नहीं हुई। और अगर आपकी इंटेंशन ये थी कि इसको परचेज करने के बाद इसका यूज करेंगे और मनी जनरेट करेंगे, तो फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। चलिए, थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि कम से कम 12 महीने तक इसको सेल करने की कोई इंटेंशन नहीं है। फिक्स असेट्स वो चीज है, ऐसी असेट्स हैं जिसको हम कम से कम विद इन 12 मंथ इसको हम सेल नहीं करना चाहते, सेल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, करनी पड़ जाए, कुछ कुछ ऐसा एक्सीडेंटल केस आ जाए, वहां पर आपको करनी पड़ जाए तो अलग बात है, पर हमारी इंटेंशन नहीं थी। बात समझ में आ रही है? बराबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मशीन लेके आया हूँ, वो एक्सीडेंट हो गया उसका और वो कहीं पे टूट फूट गई, तो मशीन को मुझे सेल करना पड़ जाएगा, तो वो एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी। बराबर, समझ में आ रही बात? तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेल पर्पस की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए परचेस करते टाइम। फिक्स्ड एसेट्स आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड इज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, ये होती है फिक्स्ड एसेट्स की कंडीशंस। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो चीज अपनी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। एग्जांपल समझें, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, कंप्यूटर एटसेट्रा, ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है, बराबर, बिजनेस में यूज करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। समझ में आ गई? इनको जब परचेज किया था तब हमारा इंटेंशन रीसेल का नहीं था, यूज करने का था बिजनेस में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, हाँ जी बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है बच्चों? देखिए, सच असेट्स विच is convertible
इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, यानी ऐसी कोई भी एसेट्स जिसको आप विद इन 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना, वो अपनी क्या है, करंट एसेट हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल समझना। डेटर्स, एग्जांपल डेटर्स, डेप्टर नहीं बोलते ना, बी साइलेंट रहता है। ठीक है, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक एटसेट्रा। तो डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक। ठीक है, अच्छा समझे डेटर्स क्या होता है। टू whom goods are sold in credit। डेटर्स कौन है, ऐसे पर्सन है बच्चों जिनको हमने गुड्स, जो अपना माल है जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स बेचा है क्रेडिट में, उधार में। ठीक है, क्योंकि सेल होती है तो कुछ होती है कैश और कुछ होती है उधार में। तो जो उधार में माल हमने जो बेचा था, गुड्स हमने जो बेचा था उधार में, जिससे हमको पैसा लेना है, वो कौन है, डेटर हो गया। बराबर, डेटर क्लियर हो गया। उसके बाद था स्टॉक। स्टॉक क्या है, गुड्स remained unsold at the end of accounting year, यानी कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो ऐसा गुड्स बच्चों जो सेल नहीं हो पाया, नहीं बिक पाया, अनसोल्ड रह गया, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने 40,000 रुपीज का क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। बराबर, गुड्स का मतलब क्या है, पहली बात समझो, ऐसी कोई कॉमोडिटी है, द कॉमोडिटी इन विच यू आर ट्रेडिंग, ओके, दैट इज योर गुड्स। ऐसी कोई कॉमोडिटी है जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अपना क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो 40,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया था सेल करने के लिए। बराबर, और एंड ऑफ द ईयर हमने अपने पास 10,000 का गुड्स ऐसा पड़ा हुआ है जो बिक नहीं पाया था, सेल नहीं हो पाया था। तो 30,000 का गुड्स क्या हो गया, वो तो बिक गया, पर 10,000 का नहीं बिक पाया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक जो पड़ा हुआ है फ्यूचर में विद इन 12 मंथ स्टॉक को हम सेल कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें कि अपने पास पुराना माल पड़ा हुआ है कुछ 10,000 रुपए का, तो अगले साल हम क्या करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि सबसे पहले कौन सा माल बिके, पुराना वाला, क्योंकि पड़े पड़े खराब हो जाएगा ना, तो फालतू लॉस हो जाएगा अपने को। सिंपल सी बात है। तो जो स्टॉक है वो हम नेक्स्ट 12 मंथ में सेल कर देंगे, सेल भी कर देंगे और कैश भी आ जाएगा। ठीक है, डेटर्स जिनको हमने माल बेचा था उधार में, अगले नेक्स्ट 12 मंथ में पैसा भी उनसे रिकवर कर लेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी लंबी कोई उधार देता नहीं है 12 महीने की। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 महीने में ही अपने को पैसा मिल जाए। तो डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। देन थर्ड वन इज कैश। कैश तो बच्चों पहले से लिक्विड एसेट, लिक्विड फॉर्म में है, उसको तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट। क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, लिक्विड एसेट। तो कैश ऑलरेडी इसी में आएगा क्योंकि उसको तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है कैश में। अब आते हैं बैंक। बैंक से मतलब यहां पे क्या है बच्चों, देखो अपने बैंक के 2 अकाउंट होते हैं। बराबर, 2 तरह के अकाउंट है। पहला है सेविंग अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। ठीक है, बिजनेस के ओनर का जो पर्सनल अकाउंट होगा ना बच्चों, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। बिजनेस के ओनर का जो पर्सनल अकाउंट होगा ना, वो होगा सेविंग अकाउंट, और ये बिजनेस का अकाउंट है। यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस के नाम पर खोला जाएगा, है ना, करंट अकाउंट। तो दिस इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिलेटेड टू बिजनेस एंड सेविंग अकाउंट रिलेटेड टू पर्सनल। चलिए अब आते हैं बैंक, कि बैंक करंट एसेट किस तरह से है। तो जो बैंक का करंट अकाउंट है, कौन सा, ये वाला, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, बिजनेस की कर रहे हैं, ओनर की नहीं। तो जो करंट अकाउंट है, वहां पर आप जाकर के किसी भी टाइम, 12 महीने के अंदर किसी भी टाइम
क्या आप कैश निकाल सकते हैं? बैंक से किसी भी टाइम पर कैश निकाल सकते हैं? क्या बैंक आपको मना करेगा? नहीं करेगा ना मना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बैंक को 12 महीने के अंदर आप जब कभी जाओ, जब आपकी इच्छा हो, तब आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, बराबर। तो कैश में इजीली कन्वर्टेबल है बैंक। तो ये हो गया अपनी करंट असेट्स। तो इस तरह से अपनी असेट्स क्लियर हो गई है, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटीज। अब क्या करेंगे? लाइबिलिटीज। देखिए चलिए लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है। असेट का क्या था? फ्यूचर में जिससे रिकवर करना है, वो रिसीव करना है, वो अपनी क्या होती है? असेट। और यहाँ लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा? फ्यूचर में जो मुझे पेमेंट करना है वो मेरी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। पहला होता है इंटरनल, इंटरनल लाइबिलिटीज। सेकेंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटी क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या, समझते हैं इसको। इंटरनल लाइबिलिटी, इसका एग्जांपल है कैपिटल। सॉरी, कैपिटल क्या होता है? देख बेटा, कैपिटल का मतलब क्या होता है ना, आज अगर मुझे ये मिस्टर ए है, सुनना, ये मिस्टर ए है, इसको क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये है मिस्टर ए जो कि है ओनर, और ये है इसका बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग, ओनर अलग। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर द सेम, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर हैविंग डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे बच्चों, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे आइए। तो ये अपना ऑनर है, ये बिजनेस है। अब ये ऑनर जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो इसने 5 लाख रुपीस का क्या किया? इन्वेस्टमेंट। किधर? बिजनेस में। यानी कि 5 लाख रुपए लगाकर इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो द अमाउंट, कैपिटल का मतलब क्या है? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर ने लगाया था ना, वो क्या है? कैपिटल। और ये कैपिटल एक तरह की क्या होती है बच्चों? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या? बिजनेस को देना तो पड़ेगा, बिजनेस पेमेंट तो करेगा, पर बिजनेस पेमेंट किसको करेगा? अपने ही ओनर को करेगा, आउटसाइडर को नहीं। बात समझ में आ रही है? इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब बिजनेस पेमेंट करेगा, बिजनेस विल पे टू द ओनर, नॉट टू द आउटसाइडर। तो ये क्लियर हुआ इंटरनल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी जो अपने ओनर को देना है, इंटरनल लाइबिलिटी। और जो आउटसाइडर को देना ना बच्चों, वो ही क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब बाहर वालों को तो देना है, और दो तरह की है। पहला लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज,
एंड सेकेंड इज करंट लाइबिलिटीज, मोर देन 12 मंथ, है ना, इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर 12 मंथ्स, तो ये हो सकता है विद इन 12 मंथ्स। बहुत सिंपल, सच काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ, ओके, will be known as long term liabilities, and such kind of liabilities which is payable within 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, 12 महीने कहां से गिनेंगे, बैलेंस शीट की डेट से, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा ना, वहां से काउंट करेंगे। वैसे हम स्टार्ट करें, अभी देखो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिक कॉन्सेप्ट, बराबर, तो ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी इतना लोड लेने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। चलिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समझ में आया, करंट लाइबिलिटी समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बैंक लोन, ऐसा कोई बैंक लोन आपने लिया है जो आपको आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स पेमेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, देन शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर बच्चों जो लोन अपने को देना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। और क्रेडिटर्स का मतलब समझें, एटसेट्रा लिख दें यहाँ पे। क्रेडिटर कौन है, फ्रॉम whom गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, भैया वो जिससे हम उधार में खरीद के लाए, सुनना ध्यान से, क्रेडिटर कौन, जिससे हम उधार में खरीद के लाए गुड्स, ठीक है, तो क्रेडिटर्स होंगे और शॉर्ट टर्म लोन हो गया। तो यहां हमने लाइबिलिटीज को भी कंप्लीट कर लिया है, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ आर डन, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।